साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज शुरू करता हूं मणिपुर की हिंसा जो नए स्वरूप में फिर एक बार शुरू हो गई है। मणिपुर की हिंसा 4 मई से शुरू हो गई थी और जिसके विभिन्न कारण हैं। जो प्रमुख कारण हैं वो आप जानते हैं कि जो चिन जाति है या अन्य जो जनजातियां हैं वो वहाँ पर भारत के बॉर्डर पर भारत के बॉर्डर पर बर्मा में रहती हैं और बर्मा के लोगों पर लगातार हिंसक आक्रमण किए जाते हैं और जिसके कारण जो वहाँ की चिन जाति है और जिसका संबंध भारत के मणिपुर के कुकी समुदाय से है, वो उनके साथ आते हैं। और ये जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर जो कि शांति है, यहाँ आकर के वो अफीम का उत्पादन करते हैं और अफीम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि गोल्डन ट्रायंगल जिसमें 3 देश शामिल हैं, जिसमें लाओस, थाईलैंड और बर्मा शामिल है, और बर्मा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। तो अफीम उत्पादक जातियाँ भारत में आती हैं और यहाँ पे बस जाती हैं। और इसमें एक जो सबसे क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है, अभी जो कुछ दिनों पहले 2 लोगों का अपहरण किया गया और 6 लोग जो है उसमें अभी तक मिसिंग हैं। और उसके बाद फिर एक बार मणिपुर घाटी में ज़बरदस्त हिंसा फैल गई और इस हिंसा के दौरान कुछ लोग मारे गए। और इसके जब मारे गए तो हिंसा ने नया स्वरूप ले लिया। सरकार ने नया नियम वहाँ पे लागू किया और जो आर्म फोर्सेस एक्ट है वहाँ पे लागू हो गया है बहुत से ज़िलों में, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आपको हम बताते हैं कि इसके मौलिक कारण क्या हैं और क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। एक कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुकी और चिन जो कि बर्मा में रहते हैं, इनका बहुत आपस में संबंध है और इन संबंधों के कारण कुकी और जो है समुदाय यहाँ आकर के रहता है और वो कुकी के साथ जब रहता है तो यहाँ पर वो अफीम का भी उत्पादन करता है, अफीम का ट्रांसपोर्टेशन करता है और यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स भी पैदा होते हैं और तमाम तरीके की प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी हम वहाँ की थोड़े मुख्य कारणों का पता करते हैं कि क्यों हिंसा एक बार समाप्त होती है फिर दूसरी बार शुरू हो जाती है, क्यों नई बार शुरू होती है, ये बार बार क्या कारण। वहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय के लोग, जैसा कि आप जानते हैं, कुकी और नागा और मैतेई समाज के लोग रहते हैं। मैतेई समाज की जनसंख्या 50% और 53% है और नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 41% है। अब आते हैं कि कुकी समुदाय में एक रीति प्रचलित है वो ये है कि वहाँ पर भूमि जो होती है वो घुमंतु लोग प्रथा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रथा जो है 10,000 वर्ष पुरानी है। जब आइस एज समाप्त हुई थी उसके बाद ही खेती का विस्तार होने लगा। लोग पहले कुछ जगह खेती करते थे, उसके बाद फिर वहाँ से माइग्रेट करके अलग जगह खेती करने लगे। ये समस्या अभी भी वहाँ पर 10,000 वर्ष पुरानी कुकी समुदाय में अभी भी जीवित है। तो लैंड जो है या भूमि वहाँ एक मुख्य समस्या बनी हुई, जिसके कारण ये हिंसा समाप्त नहीं हो रही है। भूमि जहाँ पर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं तो जो गांव का मुखिया होता है उसी के पास सारी ज़मीन का मालिकाना हक होता है और वो बाकी लोगों को ज़मीन में हक देता है, यानी टेनेंट होते हैं। और जब ऐसे लोगों को जो टेनेंट हैं वो लोग दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो वो वहाँ जा कर के फिर जो है नए गांव के चीफ बन जाते हैं और वहाँ पर जो रहने वाली जनसंख्या है, अगर वो मॉडर्न सिस्टम में रह रही है, यानी ज़मीन को वो जो है एक हमेशा के लिए उसने अपना घर बनाया है, तो ये घुमंतु लोग वहाँ जा कर के वहाँ पर जब जाते हैं तो नया एक विलेज चीफ बन जाता है और इसके बाद वो मालिकाना हक जताने लगते हैं। ऐसी दशा में संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए कुकी लोग ये आधार देते हैं कि ये हमारी परंपरा है और इसी आधार पर हम रहेंगे, यानी 10,000 वर्ष पहले वाली जो परंपरा है वो उसी में रहना चाहते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि एक जो नाटक लिखा गया था होमर के द्वारा, ओडिसी, और ये उसमें इस बात का जिक्र है कि आदम और हव्वा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था, बड़े पुत्र का नाम था कैन और दूसरे पुत्र का नाम था आबेल। तो कैन वहाँ पर लगातार खेती करता था, अस्थायी रूप से खेती करता था और खेती में ज़्यादा उत्पादन भी होता था। लेकिन दूसरा जो बेटा था आबेल, वो जो है गड़ैया था और अपनी भेड़ों को ला करके चराता था और जिससे जो अस्थाई
जो अस्थायी लोग हैं, यानी कि केन के द्वारा उत्पादित की जानी ज़मीन पर वो जब चराता था तो ढेर सारी वहाँ पे भेड़ें जो है उसका फसल का नुकसान कर देती थी। ऐसी स्थिति में जो है दोनों में संघर्ष हुआ। एक तरह से देखा जाए तो केन और अबेल दो प्रकार की संस्कृतियों का उपयोग कर रहे थे, एक 10,000 वर्ष पुराने वाली और एक नई वाली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें कैन ने अपने छोटे भाई को अबेल को जान से मार दिया। तो इस प्रकार से कुकी लोग ये तर्क देते हैं कि हमारी परंपरा है, हम एक जगह जहाँ रहते हैं वहाँ से फिर दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे और फिर वहाँ पे हम नया टेंट लगाएंगे। तो इस तरह से जब नया टेंट जा करके लगाते हैं तो वहाँ पे जो आज वहाँ पे दो प्रकार की संस्कृतियों का संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तो आज की वर्तमान संस्कृति जो कि एक जगह रहने वाले एक ही स्थान पर अपना स्थान मानते हैं पक्का, वो हो जाती है। और दूसरी जगह पर ये होता है कि वहाँ पर ये घुमंतू जातियाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये लड़ाई आगे बढ़ती रहती है। तो मुख्य रूप से जो समस्या है वो वहाँ पर इसके कारण है। और वहाँ का कीवर्ड जो है वो लैंड है। और ये जब तक ये चलता रहेगा तब तक वहाँ पे जल्दी से हिंसा समाप्त नहीं होगी। तो अब ये आते हैं कि इसका प्रशासन कैसे इसको कंट्रोल करे। प्रशासन इस हिंसा को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। आप उदाहरण के लिए देखें कि अगर एक गांव में 1000 की आबादी है, ए गांव में, और बी गांव में 2000 की आबादी है। अगर एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है वो एक गांव में 1000 की आबादी को मान करके वहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे हेल्थ केयर की सुविधा की जाती है, वहाँ पे इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। यानी प्रशासन जो काम करता है वो 1000 जनसंख्या के मानक के आधार पर काम करता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन अगर इसी में से 500 लोग दूसरे गाँव में माइग्रेट कर गए तो वहाँ पर 1500 लोग हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक गांव में अब कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और दूसरे गांव में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अब एक गांव में कम रोड की आवश्यकता है, दूसरे गांव में ज़्यादा रोड की आवश्यकता है। एक गांव में कम जो है वेयर हाउस की आवश्यकता है, दूसरे गांव में ज़्यादा वेयर हाउस की आवश्यकता है। एक गांव में कम पुलिस चाहिए, दूसरे गांव में ज़्यादा पुलिस चाहिए। एक गांव में कम सड़कें चाहिए, दूसरे गांव में ज़्यादा सड़कें चाहिए। एक गांव में ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरे गाँव में कम शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एक गाँव में ज़्यादा जो हेल्थ केयर का व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरे गांव में कम हेल्थ केयर की व्यवस्था होनी। इस प्रकार से प्रशासन जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है, इन चीज़ों के आधार पर वहाँ पर जनसंख्या का जब माइग्रेशन हमेशा होता रहता है तो इस आधार पर प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है तय करना कि कहाँ पर वो किस प्रकार से कंट्रोल करें, क्योंकि उनको आबादी जो है वो लगातार बदलती हुई दिखाई देती है। और ये जो माइग्रेट करके भी आ रहे हैं जनजातियाँ, उनके कारण भी ऐसा होता है। तो और जो वहाँ पे लैंड सिस्टम जो वहाँ पे है कि एक गांव का जो मालिक होता है वो भूमि का पूरा मालिक बन जाता है और बाकी लोगों को ज़मीन जो है वो देता है और बाकी सब लोग भूमिहीन होते हैं। तो ऐसी दशा में कुछ भूमिहीन जाकर के दूसरे जगहों पर बसते हैं और वहाँ पे खुद वो ज़मीन के मालिक बनते हैं। लेकिन जब वहाँ खुद जाकर के खुद बसते हैं तो वहाँ पर जो वहाँ स्थायी रूप से लोग निवास कर रहे हैं तो इन घुमंतू लोगों का वहाँ की संस्कृति से संघर्ष हो जाता है। घुमंतू और आज का जो प्रशासन है उससे संघर्ष हो जाता है। ये व्यवस्था यहाँ पर आपको इस संबंध में समझना चाहिए कि आज़ादी के समय मेघालय में भी ये जो उसका नगरीन राज्य मिजोरम में ये समस्या पैदा हुई थी। मिजोरम में लगभग 253 लोगों को वहाँ से हटाया गया। ऐसे विलेज चीफ्स थे जो चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था वांडरर वाली व्यवस्था लागू हो और उनको, लेकिन जब ये नई व्यवस्था लागू हुई जिसके अंतर्गत संविधान के अनुसूची 6 के अंतर्गत प्रशासन मिजोरम में शुरू हुआ तो उस आधार पर इन लोगों ने, पुराने विलेज चीफ्स ने उसको चैलेंज किया। लेकिन इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया और इनके निकालने के बाद अब अच्छी तरह से वहाँ पर व्यापार हो रहा है और वहाँ पर मॉडर्न शासन चल रहा है मिजोरम में। और यही स्थिति वहाँ पर भी हमें मणिपुर में भी लानी होगी, तभी हम वहाँ की अशांति को शांति में बदल पाएंगे। तो ये भारत सरकार के लिए बहुत, राज्य सरकार के लिए बहुत चुनौती का विषय और खासतौर से उन नागरिकों के लिए भी है जो कि ना तो इस समय उनको शिक्षा हो पा रही है और इन सब जो वातावरण है जो कि हिंसक वातावरण है उसमें पूरे राज्य की विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात पानी होगी, तभी हम इसको कर पाएंगे। और ये तभी हम कर पाएंगे जब इस समस्या को हम जड़ से समझेंगे। जैसे मिजोरम में इस समस्या को समाप्त किया गया उसी तरह यहाँ भी इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। और विशेष रूप से यहाँ पर यह भी देखा जाना जरूरी है कि मणिपुर जो है हमारा ऐसा राज्य है जो कि सीमांत राज्य है और वहाँ पर हमारे जो और विदेशी
लोग हैं जो वहाँ पे जियो पॉलिटिकल चेंजेज हैं वहाँ पर आ रहे हैं। इस जियो पॉलिटिकल चेंजेज को भी हमें बचाने की चुनौती है। थैंक यू वेरी मच।